हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कि जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। ओके, तो मेनली 6 प्रोसेस इन्वॉल्व है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक साइट, डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करना। पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जो जीन प्रोडक्ट हमने कट किया है उसको क्या करेंगे हम, उसका नंबर इंक्रीज करेंगे। प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ आरडीएनए टू होस्ट, आरडीएनए बनाएंगे और उसको हम इंसर्ट करेंगे होस्ट के अंदर। फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट यूजिंग बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर्स की हेल्प से जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा उसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना। और लास्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा उसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ऑर्गेनिज्म में से और उसे प्यूरिफाई करके कमर्शियल यूज के लिए उसे अलाउ करेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे बेटा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। ओके, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है जो चार्ट है, फ्लो चार्ट हमारा पीसीआर का। ओके, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि दैट इज डीएनए। डीएनए कहां प्रेजेंट है बेटा, डीएनए ये हो गया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है डीएनए। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल को निकालने के लिए ये जो सेल एनवलप है, सेल एनवलप मस्ट बी ब्रोकन, सेल एनवलप मस्ट बी ब्रोकन। सेल एनवलप को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम डीएनए निकाल रहे हैं किससे, बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरियल सेल से, तो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम के केस में भी मैंने आपको बताया था लाइसोजाइम एंजाइम्स यूज होंगे क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। ओके, सेकंड, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें डीएनए लेना है किसका, प्लांट सेल का, तो वहां पे हमें कौन सा एंजाइम चाहिएगा, सेल्यूलेज एंजाइम, वहां पे हमें चाहिएगा सेल्यूलेज एंजाइम। ओके, थर्ड, अगर हमें फंगस में से निकालना है तो वहां पे यूज करेंगे काइटिनेज एंजाइम, क्योंकि जो सेल वॉल है फंगस की वो किस चीज की बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, फिर जो डीएनए है, डीएनए के साथ वहां पर कुछ प्रोटीन्स जुड़ी हुई होंगी, उनको दूर करने के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए, और कुछ आरएनए भी हो सकते हैं तो यहां पे हम यूज करते हैं राइबो न्यूक्लिएजेस। ओके, फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए, फ्रॉम डीएनए। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड स्टेप बेटा हमारा आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। जो डीएनए है उसे कट करना स्पेसिफिक साइट पे से, और स्टार्टिंग से ही जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है वहीं से हम करते आ रहे हैं क्या, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो शायद आपको याद भी हो चुका होगा कट करने का काम किसका है, जी हां, मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ओके, जो कट करते हैं, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, और उस स्पेसिफिक साइट को क्या कहेंगे बेटा हम, कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट। क्या कहेंगे, रिकॉग्निशन साइट, जो कि कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन
पैलिंड्रोमिक, प्रेजेंट ऑन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे। ओके, अब हमने डीएनए को कट तो कर लिया, इसके बाद हम सेपरेट किसकी हेल्प से करेंगे बेटा? आपको बताया गया है कौन सी टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस चीज के लिए? फॉर सेपरेशन ऑफ कट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए की कट फ्रेगमेंट्स को क्या करने के लिए बेटा? अलग अलग करने के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था। ओके, थर्ड जो प्रोसेस आता है, सबसे मेन प्रोसेस है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, जिसे हम कहते हैं पीसीआर। थर्ड स्टेप है बेटा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, यूजिंग पीसीआर। तो यहां पे पीसीआर का मतलब है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जब हम बात करते हैं पीसीआर के बारे में, तो इसको डिस्कवर किया किसने? कैरी म्यूलिस ने। डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलिस। also got Nobel Prize for this. Also got Nobel Prize for this. इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, तो जो डीएनए हमने आइसोलेट किया वो बहुत कम अमाउंट में है। ओके, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि हम उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना लें, डुप्लीकेट कॉपीज, यानी कि उसकी हम फोटोस्टेट कर लेते हैं। ओके, तो हम प्रोसेस यूज करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए बेटा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, डीएनए फ्रैगमेंट। भाई एक डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए, यानी कि जैसे ये है, टू बी एम्प्लीफाइड, यानी कि जिसकी कॉपीज बनानी है। सेकंड, आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स यहां शो किया हुआ है, आरएनए प्राइमर्स। ओके, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जो क्या करेंगे? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे। थर्ड बेटा क्या चाहिए? थर्ड चाहिए एंजाइम्स। और एंजाइम यहां पे हम कौन सा यूज करते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हम कॉपी किसकी बना रहे हैं बेटा? डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। अगर हम डीएनए की कॉपी बना रहे हैं तो क्या होगा भाई? हम यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेक? इस TA क्या होगा, क्या मतलब है? तो यहां पे T रिप्रेजेंट करता है थर्मोफिलस। थर्मोफिलस। A क्या उस स्पीसीज का नाम है, यानी कि एक्वेटिकस। थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ओके, ये जो थर्मोफिलस एक्वेटिकस है, ये बेटा एक बैक्टीरिया का नाम है, आर्की बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का। ओके, थर्मोफिलस एक्वेटिकस क्या है? एक थर्मोफिलिक, थर्मोफाइल बैक्टीरिया। ठीक है, कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। ओके, फिर बात आती है बेटा प्रोसेस।
कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? तो 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व हैं बेटा। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। ओके, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे, एनिलिंग 55 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, मोस्ट कॉमनली 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले लिया जाता है। एक्सटेंशन होता है बेटा 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, डीनेचुरेशन के केस में अब हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से बात करेंगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं पीसीआर के बारे में, ओके, तो सबसे पहले ये हमारे पास डीएनए टेम्पलेट है, इसे क्या हमें एम्पलीफाई करना है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन प्रोसेस यानी कि 94 डिग्री सेल्सियस पे हम इस डीएनए स्ट्रैंड को लेकर गए हैं। तो जब 94 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए। ओके, अब सेकंड जो प्रोसेस है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स आर एडेड, प्राइमर्स आर एडेड, प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में। ओके, अब प्राइमर्स हमने ऐड कर दिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स है। कितना टेम्परेचर होगा, 55 के अराउंड। ओके, अब ये जो प्राइमर्स हैं ये थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन जो होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में क्या ऐड करेंगे, ये जो प्राइमर्स और ये एंजाइम्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ये जो स्ट्रैंड बना ये इस तरफ तक बन के आया, ये इधर से इस तरफ तक बन के गया है। ओके, और इस तरीके से अगर हम 30 साइकिल्स करते हैं तो हमें एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से तकरीबन 1 बिलियन कॉपीज हमें प्राप्त हो जाएंगी, हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो डीएनए है उसे हमने क्या कर लिया बेटा, एम्पलीफाई कर लिया। और इस डीएनए को अब हम क्या करेंगे, फर्दर यूज करेंगे। ओके, जो फोर्थ स्टेप है बेटा, फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए को क्या करना, प्रिपेयर करना और उसे ट्रांसफर करना होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ओके, जो नेक्स्ट हमने स्टेप बताया है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ, फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए एंड ट्रांसफर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे क्या करना बेटा, ट्रांसफर करना। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए मैंने आपको बताया क्या करेंगे हम, जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड में हम इंसर्ट कर देते हैं फॉरेन डीएनए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आरडीएनए। क्या बन जाएगा बेटा, आरडीएनए। बताया था आपको एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्लाज्मिड है। ओके, इस तरीके से हमारा फॉरेन डीएनए है, इसे हम कट करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, फिर ये जो आरडीएनए है बेटा, इस आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको मेथड्स बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में भी, हीट शॉक मेथड, ओके, कैल्शियम प्रेसिपिटेशन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन और साथ के साथ इलेक्ट्रोपोरेशन। मैंने बताया था कि ये जो 3 मेथड थे इनकी हेल्प से डायरेक्ट जो फॉरेन डीएनए है उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, सॉरी दिस वाज फोर्थ स्टेप, ये फोर्थ स्टेप था बेटा, फिफ्थ नहीं फोर्थ। ओके, अब जो हमारा अगला स्टेप है दैट इज बायोरिएक्टर।
यूज ऑफ बायोरिएक्टर. ओके, ऑब्टेनिंग द फिफ्थ स्टेप, obtaining the foreign gene product. ओके, जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट, और मोस्ट कॉमनली होस्ट क्या होता है हमारा, ई कोलाई ही यूज किया जाता है. मोस्टली होस्ट के तौर पर किसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, ई कोलाई को इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब अगर हमें जो प्रोडक्ट है वो अगर स्मॉल स्केल पर चाहिए, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करना है, तो इनको हम ग्रो कर देते हैं लैब में. ओके, कल्चर्ड इन लैब में कल्चर कर दिया जाएगा. लेकिन अगर हम इनको लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो बेटा वहां पर यूज होते हैं बायोरिएक्टर्स. वहां पर क्या यूज होंगे, बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं. ओके, और बायोरिएक्टर्स हैं क्या बेटा, जो बायोरिएक्टर्स हैं ये लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स जिनकी कैपेसिटी 100 to 1000 लीटर तक हो सकती है. ओके, लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स इन विच ऑप्टिमम कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, ऑप्टिमम कंडीशंस आर प्रोवाइडेड फॉर ग्रोथ of host organism की ग्रोथ के लिए. ओके, यहां पर ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड किया जाता है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ होस्ट organism can occur. ओके, ठीक है. जो बायोरिएक्टर्स हैं बेटा, इसको अलग कर देते हैं यहां से. जो बायोरिएक्टर्स हैं ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. और मेनली जो बायोरिएक्टर यूज होते हैं वो किस तरीके के इस्तेमाल होते हैं, स्टायरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स, जो क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर माइक्रोब्स. ओके, इज दैट क्लियर. फिर जो स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर हैं बेटा, ये भी दो तरह के मेंशन किए हुए हैं. ओके, पहला शो किया हुआ है सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर. फर्स्ट सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर, और सेकंड शो किया हुआ है बेटा स्पार्क्ड स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर. ओके, तो ये किसके बारे में था, हमारा बायोरिएक्टर्स के बारे में. लास्ट जो हमारा प्रोसेस आता है दैट इज अबाउट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. जो लास्ट स्टेप है बेटा दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. हाँ, यहाँ पे एक और चीज बेटा, डायग्राम जो बायोरिएक्टर्स हैं इनका आपके एनसीईआरटी की बुक में शो किया हुआ है, एक बार आप प्लीज वहां से देख लें. सिंपल डायग्राम है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए उसमें है नहीं. ओके, जो लास्ट आता है हमारा दैट इज सिक्स्थ स्टेप, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग.
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इसमें क्या है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट है बेटा सेपरेशन, सेकंड प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सेपरेशन में जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है इज सेपरेटेड, desired product is separated from the host organism, obtained from, कहां से obtain हुआ बेटा हमें ये, obtained from बायोरिएक्टर से हमें जो मिला। और फिर जो हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसे क्या कर लिया जाएगा, प्यूरिफाइड। डिजायर्ड प्रोडक्ट is then purified, प्यूरिफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, चेक इन द लैब इसकी क्वालिटी के बारे में। ओके, एंड देन रिलीज्ड कमर्शियली इन मार्केट। किसके लिए, फॉर पब्लिक यूज के लिए इसे मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।